चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो ना, कमा लेते हो उसमें से 600-700 रुपये। काम क्यों रहे हो? कराची शहर में पुलिस भी टारगेट किलर्स को जब हाथ डालती है तो एक दफा सोचती जरूर है। तो इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और ऐसे दो अफराद मेरे साथ मौजूद हैं जिनको टारगेट किलर्स आम फहम में कहा जाता है। ये लोग टारगेट किलिंग में मुलव्विस कब तक रहे, कब से हैं इसमें, किस किस को मारा, पुलिस ने इनिशियल तफ्तीश की है और मजीद तफ्तीश भी आगे जारी है। इस वक्त उन्हीं से बात कर लेते हैं कि कराची शहर का अमन तबाह करने में टारगेट किलर्स का बहुत हाथ है। ये टारगेट किलिंग क्यों होती है, कितनी माओ से उनके लाल छिन जाते हैं, कितनी बहनों से उनके भाई, कितनी सुहागनों से उनके सुहाग छिन जाते हैं, क्यों? इन्हीं से चल के बात करते हैं। क्या उम्र है भाई तुम्हारी? 40 साल। और तुम्हारी क्या उम्र है भाई? 42 साल। मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो? मिडिल पढ़े लिखे हो भाई तुम भी? नहीं, मिडिल। मिडिल क्या है? क्या करते हो तुम? मैं ड्राइवर। ड्राइविंग करते हो? कहीं सरकारी इदारे में करते हो? नहीं, किसी प्राइवेट फर्म में करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? अपना रिक्शा है? नहीं, किराए का चलाते हो? कितना कमा लेते हो उसमें से? 600-700 रुपये। एक रोज का? बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। तो कब से कर रहे हो काम? ये याद नहीं है। नहीं, क्यों याद नहीं है? उम्र 42 साल है, ये याद है ना? तो काम कब से कर रहे हो ये याद नहीं है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कब से कर रहे हो? कुछ बोल दो। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कितने साल? 6 माह हुए? 10 माह हुए? कोई अंदाजा भी तो होता है ना। मैं कब कह रही हूँ कि मुझे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की तारीख बताओ, कोई अंदाजा पूछ रही हूँ। 2-3 साल। 2-3 साल से कितने बंदे मारे आज तक? ये भी अंदाजन बता दो, जैसे 2-3 साल अंदाजन बताया। कांप क्यों रहे हो? जब टारगेट किलिंग करते हो तब तो हाथ नहीं कांपते ना। तो आज पकड़े गए हो, हथकड़ी लगी हुई है तो हाथ कांप रहे हैं। कितने मारे आज तक? अंदाजा कुछ 12, 18, 20, 25, कितने मारे? बोलो भाई। अंदाजे से बता दो। चलो मैडम गलती हो गई, बोले ना। गलती हो गई। अच्छा चलो बताओ, गलतियां कितनी बार की? गलती कोड वर्ड रखा हुआ है क्या किसी चीज का? बताओ, बता दो, बताओ भाई। कितनी बार हुई गलती आज तक? कहाँ पे जा रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दे दो। कांप क्यों रहे हो? डर क्यों लग रहा है? कानून से डर लग रहा है ना आज? हैं? अच्छा, तरीका क्या होता है आप लोगों का बंदा मारने का? कोई रैकी करते हो? क्या करते हो? बताओ, तुम बताओ भाई, क्या तरीका होता है? मैडम तरीका कोई नहीं है। थोड़ा ऊंचा बोलना। तरीका कोई तो होता है ना रैकी का। ऐसे चला चलते थोड़ी पता चल जाता है इसको मार देना है। कोई रैकी होती है, उसकी कोई नाम, पता, एड्रेस, तस्वीर कहीं से मौसूल होती है, कुछ सुपारी मिलती है, क्या होता है? तरीका क्या होता है? मैडम ऐसी हैं? बता दो ना, जनरल तरीका पूछ रही हूँ। ऐसी नॉर्मल क्या? थोड़ा सा बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो। हैं? नॉर्मल तरीका। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या तरीका होता है? नॉर्मल इजी होता है। क्या? कुछ तरीका बताओ ना। प्रोसीजर, हर चीज का प्रोसीजर होता है ना। बस मैडम गलती हो गई। तस्वीर मिलती है उसकी?
गलती हो गई बस मैडम। गलती में गलती का तरीका पूछ रही हूँ ना, वो तो हो गई गलती, वो तो मैं पूछ नहीं रही कि आगे क्या है, मैं पूछ रही हूँ कि वो गलतियां होती थी उसका तरीका कार क्या होता था उन गलतियों का। कोई ईमेल के जरिए तस्वीर मिलती थी, व्हाट्सएप होता था, क्या होता था हैं? पता कैसे चलता था कि किसको मारना है? प्रोसीजर बता दो। बस मैडम गलती हो गई हमसे। गलती तो हो गई ना, अब मुझे गलती का तरीका कहा तो थोड़ा सा बता दो। अच्छा गलती हुई ना आपसे, गलती हुई किस चीज की? क्या गलती में क्या गलती? यहाँ तो बहुत सारी गलतियां होती हैं इंसान से जिंदगी में, पता नहीं कितनी होती है न जाने। वो गलती हो गई जब इधर खड़े हैं। क्या गलती क्या हुई थी? यही गलती हो गई। क्या क्या बताओ ना, क्या गलती है? क्या गलती हो गई? ये इधर खड़े हैं, ये गलती है कि जिसकी वजह से आए हो वो गलती है? बस जुर्म हो गया हमसे। क्या जुर्म हुआ? इसकी सजा मिलेगी हमारा। क्या क्या जुर्म क्या हुआ? मैं वही तो पूछ रही हूँ, जुर्म क्या हुआ? क्या जुर्म हुआ? क्या जुर्म हुआ? मैच्योर एज के हो, बताओ मुझसे। बस मैडम गलती हो गई। गलती, मैं गलती तो पूछ रही हूँ कि गलतियां तो बहुत सारी होती है ना। गलती क्या थी वो जिसको तुम गलती कह रहे हो? वो गलती थी क्या? नौकरी करना सरकारी कहीं गलती है या प्राइवेट? ये गलती कह रहे हो? हैं? नो मैडम। तो फिर गलती क्या थी? आज तक कितने लोग मारे हैं? कितने मारे हैं? कितने मारे हैं आज तक? बताओ। रो क्यों रहे हो भाई? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कांप रहे हो, बुरी तरह कांप रहे हो, रो रहे हो। जब लोगों को मार देते हो उस वक्त तो नहीं रोते आप लोग? किसी ने मारा आप लोगों को? हैं? कोई डर लग रहा है? बताओ, कोई डर लग रहा है? नो मैडम। तो फिर कांप क्यों रहे हो? गलती किस तरह की हुई? गलती बस मैडम मेरी जिंदगी का सवाल है, इसमें मैं सजा नहीं बोल सकता। जिंदगी का सवाल है जी। अच्छा चलो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि करते क्या थे? मतलब शनाख्त किस तरह से होती थी कि किसको मारना है? कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर बता दो ना, मैं ये थोड़ी बता रही हूँ। मैडम याद नहीं है, बोलिए। हैं? क्या क्या बोला? मुझे याद नहीं है। याद है। जाते कैसे थे? मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे, कार, रिक्शा, क्या इस्तेमाल करते थे? वो तो याद होगा ना। जाते कैसे थे? पैदल जाते थे, कार, रिक्शा, बस, वैन, क्या इस्तेमाल करते थे? कोई व्हीकल तो इस्तेमाल करते होंगे ना यकीनन आप लोग। क्यों? ऐसे चले जाते। ऐसे चले जाते थे पैदल? अच्छा, असलहा जो पास था वो लाइसेंस याफ्ता था? नो। अच्छा, गैर कानूनी असलहा था? हैं? जी। कहाँ से लिया था? कहाँ से लेते थे? याद नहीं है। वो भी याद नहीं है? किसी ने समझाई ये तमाम बातें कैसे बोलना है? हाँ? नहीं मैडम। तो फिर नाज़रीन, इस वक्त ये दो शख्स मेरे पास ऐसे मौजूद हैं जो कि टारगेट किलिंग के इल्ज़ाम में इस वक्त यहाँ पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। टारगेट किलर्स कितनों को ये अब तक मार चुके हैं, कितने और पाइपलाइन में थे इनकी, पुलिस के सामने यकीनन कुछ ना कुछ इन्होंने उगला है। अब ये तो कुछ बोल नहीं रहे, पुलिस से ही चल के पूछते हैं कि इनिशियल तफ्तीश हुई उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई, इन लोगों के पास से बरामद क्या क्या हुआ और मजीद कार्रवाई अब किस रुख में आगे जा रही है। चल के पुलिस से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ज़फ़रुल्लाह बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, और इन अफराद को गिरफ्तार जब पुलिस ने किया तो ऑपरेशन में चूँकि ये पुलिस ऑफिसर साथ मौजूद थे, इन्हीं की क़यादत में ऑपरेशन हुआ। इनसे जानते हैं कि किस तरह से पता चला पुलिस को और ये कार्रवाई किस तरह से की और आगे क्या कार्रवाई ने रुख अख्तियार किया है। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ज़फ़र साहब,
इतला कैसे मौसूल हुई थी इन टारगेट किलर्स की? ये मैं मोबाइल पर था, मुलाजमान मेरे साथ थे। नागन चुरंगी से हम गश्त करते हुए गोदरा कैंप की तरफ जा रहे थे। अच्छा। तो नागन चुरंगी से तकरीबन कोई 50 फरलांग के फासले पर एक शख्स ने मोबाइल जैसे ही देखी अपनी तरफ आते हुए, तो उसने मोटरसाइकिल वाले उससे पड़े और उस शख्स ने डाकू डाकू का आवाज़ लगाना शुरू की। अनजान शख्स था कोई? अनजान शख्स था। अच्छा। तो ये पुलिस का मुखबर था? नहीं, पुलिस का मुखबर नहीं था, अनजान शख्स था। तो उसके पास जैसे मैंने मोबाइल रोकी, क्या हुआ, बोला ये मोटरसाइकिल जा रही है, मुझसे पैसे लूट कर दें और मोबाइल फ़ोन लूट कर दें। हमने उसके पीछे मोबाइल दौड़ाई और वहाँ पर उनको ललकारा। तो ललकारने के बाद जब बुलडोजर हमारे रुक गए, उनसे तलाशी 2 पिस्टल बरामद हुए। और अच्छा, वो आपके ललकारने पे रुक गए, वो आगे से भागे नहीं? नहीं, भाग तो रहे थे ना, आगे जा रहे थे वो रोड पर। तो हमने उसका पीछा किया। रेजिस्ट नहीं किया उन्होंने आपको? नहीं, जब हम लोगों ने बुलेट वगैरह हमारे समझ गए कि अगर कोई होगा तो जाहिर है कि फिर नुकसान ही होगा। उनको समझ, हमारे पास भी ये समझे थी हमारे मुलाजमान। इसी दौरान वहाँ उनको रोका और रोकने के बाद उनसे रिकवरी हुई उनसे। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि टारगेट किलिंग के साथ साथ डकैती की वारदातों में भी मुलव्वस पाए जाते हैं? बस वो उसको मतलब मैं ये कहूँ कि जो हमने इसको पकड़ा और जिस शख्स के निशानदेही पे उससे पैसे लूटे थे। अच्छा। रकम लूटी हुई थी 3500 रुपये और मोबाइल फ़ोन था। सही। तो वो उसी जो मौके पर बरामद हुआ, 2 पिस्टल बरामद हुए। तो वो लाइसेंस से आप? नहीं, गैर करने लाइसेंस नहीं थे इनके पास। उनको लेकर और वही मुद्दई को लेकर फिर मैं थाने लेकर आया। यहाँ पर उनके खिलाफ जो है मुकदमात कायम किए 392, 34 और एक जुर्म दफ़ा 23(1)A एक वो मुकदमात कायम हुए। और इस तरह फिर वो। अच्छा, इनमें से एक कहता है मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, दूसरा कहता है कि मैं स्कूल पियन हूँ। आप बता रहे हैं कि ये बात ये थे? अब उसके माजी के मुतालिक तो मैं नहीं जानता। अच्छा। तो उनकी माजी क्या है? अच्छा। हाँ, या वो क्या कर रहे हैं, मगर जो वाक़या हुआ वो। अमूमन इस तरह के जब लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस का तो काम है, पुलिस काफ़ी पकड़े गए, तो ये अमूमन कोई ना कोई प्राइवेट नौकरियां वगैरह ही कर रहे होते हैं या ये डायरेक्ट बस टारगेट किलिंग ही इनका पेशा होता है? नहीं, इस तरह होता है कि जो भी मुझे पकड़ा होता है तो वो जाहिर है कि वो अगर इतराफ़ किया जाता है, मुलजमान इतराफ़ करते तो अदालत से सज़ाएं कितनी होती। वो कोई ना कोई बहानों से जो काम लेते हैं। अभी तक जो डिटेल्स सामने आ रही हैं और ये हाईलाइट्स हो रही हैं इनके मुतालिक, जो इनिशियल तफ्तीश हुई है उसमें इनके काफ़ी इन्होंने एतराफ़ भी किया है टारगेट किलिंग का, कुछ लोग हमने मारे भी हैं। बहरहाल ये तो इस तरह है ना कि ये इन्वेस्टिगेशन उसके बाद फिर केस ज़ाहिर है जब मुकदमात मैंने कायम किए, FIR काटी, तो केस इन्वेस्टिगेशन वालों के पास चला गया। पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इनमें से? हाँ, इसमें एक शख्स जो है वो पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसने बताया कि शरीफाबाद में पहले 353 यानी पुलिस मुकाबला 353, 324 में वो गिरफ्तार हो चुका है। सही। हाँ, उसका रिकॉर्ड है, वो वहाँ मुकदमा भी कायम है। तो इसके बाद के जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन वाले ही आपको सही बता सकेंगे। सही। तो इनका मजीद रिमांड जो है वो भी लिया? हाँ, वो रिमांड लिया गया है इस वक्त। वो रिमांड में इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले। कोई इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली तौर पे इन्होंने कोई बात की कि ये किस तंजीम के लिए काम करते हैं? हाँ, नहीं, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे सामने नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है मुतल्लिका, हाँ, तो वही बता सकेंगे जिसने रिमांड लिया है अदालत से, नहीं बता सकते। तो ये 2 लोग थे, इनके साथी और भी इन्होंने कोई उस दिन निशानदेही पे कोई और आपने छापे वगैरह? हाँ, नहीं, दूसरे नहीं थे इनके पास, एक ही बाइक पे थे और 2 ये अशखास थे जिसने एक। तो ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है या ये बस 2 ही इश्तिहारी वहाँ पे? नहीं, ये स्ट्रीट क्राइम वगैरह भी है, ये जो करते हैं मोटरसाइकिल का अक्सर आप देखते हैं इनको इलाका, मतलब हाँ, उस इलाके में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उधर से अक्सर जब भी होती है वारदातें उसी रोड पर होती है। ये इलाका कहाँ से कहाँ तक है? ये नागन चुरंगी से लेकर गोदरा कैंप तक है। इस रोड पर अक्सर जो है ये इस तरह लोगों को लूटना ये होता है। सही। ये तो किसी किस्म की कोई मज़ामत का सामना करना पड़ा पुलिस को जब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया? किन टारगेट किलर्स हैं, वेपन्स इनके पास थे, बस ये जब आप लोगों ने इनको किसी से ललकारा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई। असल में जब हमने इसको ललकारा और क्योंकि हम भी तैयारी में थे, मौके पर हम गए जिस दिन उनको रोका तो हम भी तैयारी में थे, बुलेट वगैरह मार के ललकार के नहीं रुक गए। उनको पता लगा कि अब हम क्या मजामत करेंगे। अच्छा, ज़फरुल्लाह साहब ये बताइएगा कि जब ऐसे टारगेट किलर्स आप लोग गिरफ्तार करते हैं तो इनके फॉलोअप में भी पीछे से कोई आता है, बैकअप करता है कोई? इनके तो मैं बता रहा हूँ ना कि स्ट्रीट क्राइम में यानी तो बंदा लूट के जा रहा था। अब उसके नहीं, मैं बात करी पीछे से बैकअप करने का, इनके घरों से या इनकी कोई जिस भी मुनज़्ज़म गिरोह के साथ ये काम करते हैं, पुलिस के ऊपर कभी कोई प्रेशर आया किसी गिरोह की तरफ से? नहीं, मुझे तो कभी नहीं आया। पुलिस से वाबस्ता है आप? हाँ। आपने जॉब की है? हाँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये टारगेट किलर जब आप लोग पकड़ के ले आते हैं तो पुलिस को भी कोई थ्रेट वगैरह होता है?
मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई है, क्योंकि इसके मुतालिक तो मैं क्या कहूँ कि मैंने जिस तरह इनको पकड़ा आपको मैंने बताया। अरे आपने कार्रवाई की थी, हाँ। थ्रेट तो नहीं आया? क्योंकि उन्होंने कराची नहीं, शहर में नहीं। पुलिस भी टारगेट किलर्स को जब हाथ डालती है तो एक दफ़ा सोचती ज़रूर है। हाँ, तो वो नहीं, बहरहाल वो तो ये पकड़े गए, अभी इन्वेस्टिगेशन वाले आपको बताएंगे इसकी टारगेट किलिंग के बारे में मजीद क्या क्या इंकशाफात किए हैं, उसका मुझे मज़ीद इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, बिल्कुल जारी है, और हो सकता है कि कोई इंकशाफात लाजमी होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन अफीसर जो है वो आपको सही। हाँ सही। बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह मौलवी साहब, आपने तमाम कार्रवाई जितनी आपने की उसके हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, कराची जैसे शहर को जहाँ रेंजर्स ने काफ़ी हद तक अमन तो कायम कर दिया, लेकिन टारगेट किलिंग अगर हम बात करें तो थम गई, लेकिन मुकम्मल तौर से अगर हम बात करें कि वो बंद हो गई या वो ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं हुआ। अभी भी टारगेट किलर्स मौजूद हैं, अभी भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये मुनज़्ज़म गिरोह हैं, ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये सियासी तंजीमें हैं, ये सियासी तंजीमों के अस्करी विंग हैं। ये कौन लोग हैं, इन्हें सपोर्ट कौन करता है, असलहा कहाँ से फराहम होता है, ये शहर कायद का अमन क्यों तबाह कर रहे हैं, ये जब तक हमारे अरबाब इख्तियार से जोड़ के नहीं बैठेंगे, इसके हवाले से ऑपरेशंस जैसे शुरू किए गए 2013 से ऑनवर्ड अब तक, उन ऑपरेशंस को इसी तरह आगे कायम नहीं रखा जाएगा तो इस तरह के गिरोह सर उठाते रहेंगे और इसी तरह मासूम लोग, मासूम शहरी, बेगुनाह लोग मरते रहेंगे।